एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी दिखाए जाएं, समाजवादी पार्टी समझती कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो जो एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे झूठे साबित हुए थे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई थी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल बदल जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जिस तरह से लाठी डंडा और बंदूक के दम पे, प्रशासन के दम पे इस चुनाव को लड़ने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र के लिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक आरोपों का बात है, करहल में एक हत्या की बात है, तो वो काम पुलिस का है। कहीं कानून व्यवस्था का सवाल उठा है तो उसकी विवेचना करने का काम जांच एजेंसी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या वो डिप्टी सीएम का नहीं है कि वो किसी निर्णय पे पहुंच गए हों। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के किसी नियम कानून को मानती नहीं है। प्रशासन ने मतदान पत्र को जिस तरीके से चेक करने का काम किया, मतदाता पत्र को चेक करने का काम किया, जो लोग मतदान के लिए आ रहे थे उनको रोकने का काम किया, वो विजुअल उसके मौजूद हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगा सकती है, झूठी कहानियां कर सकती है। पुलिस वाले ये वीडियो क्लिप शेयर की और जो चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, कहा कि भाजपा सरकार के दबाव में जो पुलिस अधिकारी ये ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई भी की गई है शिकायत के बाद। देखिए, समाजवादी पार्टी के दावे और समाजवादी पार्टी की शिकायत पे चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की थी, जिन पे कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की गई। अगर समाजवादी पार्टी के दावों में समाजवादी पार्टी ने जो शिकायत की थी वो सच ना होती तो चुनाव आयोग क्यों कार्रवाई करते? ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देशों को मानने से मना कर दिया। पुलिस के लोग जो पहचान पत्र थी उसके नाम पे रोकने का काम कर रहे थे, बुरखे के नाम पे, घूंघट के नाम पे उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे, जिनकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने की थी। और हद तो तब हो गई जब महिलाओं पे बंदूक तान दी गई, मतदाताओं पे बंदूक तानने का काम किया गया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस संदर्भ में शिकायत की है और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र पे अगर सवाल उठेंगे, लाठी डंडा और बंदूक के दम पे वोट डाले जाएंगे, वोट रोकने का काम किया जाएगा, तो लोकतंत्र पे बड़े सवालिया निशान उठेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि उन अधिकारियों पे, उन पुलिसकर्मियों पे कठोर कार्रवाई होगी। चाहते हुए कहा कि पुलिस मतदाताओं की जांच कर सकती है, उनकी पहचान सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है जो पुलिस ही करती है। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को स्टेट इलेक्शन कमीशन को निभाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश से लगातार शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से वोटर्स को रोका गया लाठी के दम पे, डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इस बात को कहा कि पुलिस का काम शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, मतदाता पहचान पत्र चेक करना नहीं है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जो भी निर्देश हैं, जो भी बात है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा देने से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कल हुई धांधली या जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, उससे जनता का ध्यान हट नहीं सकता। सवालों से स्टेट इलेक्शन कमीशन वो बच नहीं सकता है। तो समाजवादी पार्टी पे केवल आरोप लगा देने से समाजवादी पार्टी समझती कि लोकतंत्र नहीं बच सकता। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको प्रयास करने चाहिए। कल जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, उसने बड़े सवाल खड़े किए। आया है लाल टोपी वाले गुंडे माफिया को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया और बुर्का पहनकर जो फर्जी
वोटिंग की जा रही थी उसका समाजवादी पार्टी जो है समर्थन कर रही है। देखिए, घूंघट में, बुरखे में, जैसे भी जिसको मतदान करना है वो मतदान के लिए जाएगा। पीठाधीन अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि जब कोई वोट डालने जाता है तो उसकी पहचान करता है, उसका मिलान करता है। ये काम पुलिस का नहीं है, और चुनाव आयोग ने इस बारे में निर्देश जारी किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी? भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मतदाताओं को रोका जाए, उनको पहचान के नाम पे उनको रोका जाए। जिन जगहों पे समाजवादी पार्टी का वोट है उन जगहों पे रोका जाए, रास्ता रोका जाए। वो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रशासन ने बखूबी किया है। जो भाजपा चाहती थी वो काम प्रशासन ने बखूबी किया है। उस संदर्भ में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। क्यों सस्पेंड हुए हैं? इसीलिए सस्पेंड हुए हैं क्योंकि चुनाव में धांधली कर रहे थे, चुनाव नियमों के विपरीत जा रहे थे, लाठी डंडा चला रहे थे। समाजवादी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पांव धुलने वाले नहीं है। लोकतंत्र के लिए कल का दिन जो था जो उत्तर प्रदेश में, उस पर बड़े सवालिया निशान है।